नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप देख रहे हैं शोरे से 100 तक। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है भारतीय सिनेमा के गीत संगीत का इतिहास। आज हम बात करेंगे, ये हमारा तीसरा एपिसोड है और बात होगी हमारी के.एल. सहगल साहब के बारे में। भारतीय सिनेमा के गीत संगीत के इतिहास में आज हमारा ध्यान केंद्रित होगा एक ऐसे महान गायक और अभिनय सम्राट की बेजोड़ विरासत पर जिनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास से कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। स्वर कोकिला लता जी, राज कपूर साहब की आवाज़ बन चुके मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा जैसे मशहूर गायक अपना गुरु मानते थे। ऐसे बेदाग सुचरित के स्वामी थे के.एल. सहगल साहब, यानी कि कुंदन लाल सहगल। गायकी में वो दर्द, हौसलों की टीस क्या होती है, इसका अनुभव करने के लिए सहगल साहब का कोई भी गीत सुना जा सकता है। पर उनके गीतों में सबको सराबोर कर देने वाला वो दर्द आता कहाँ से था, इसका रहस्य आज तक उजागर नहीं किया जा सका है। जो किसी के भी सीने में हूक पैदा कर देता हो, आंखों में नमी और कंठ में कांटे चुभ जाता हो, जो किसी के भी अंतःस्थल को विह्वल कर देने वाले वो सुर कहाँ से आते थे, जिसके उद्देश्य से आज भी पलकें नम हो जाती हैं और बिना कुछ कहे कंठ अवरुद्ध हो जाता है। सुबह की अंगड़ाई हो या सांझ की उबासी हो या भादों की काली रात हो या शरद चंद्र की चांदनी हो, हर विधा में मन के आवेग को बेकाबू कर जाता है। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि यदि कोई मानसिक या भावनात्मक रूप से अगर असमर्थ है तो उन्हें रात की खामोशियों में सहगल साहब को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुनने का अर्थ है कि अपनी विह्वल वेदनाओं को मन में ही संजोए रखना, पलकों पर चला के अश्रु बिंदुओं को पलकों में ही समेटे रखना और दर्द की गहराइयों में डूब कर दर्द को ही दवा बना लेने जैसा है। पूरन भगत, चंडीदास, देवदास, स्ट्रीट सिंगर, शाहजहां और उमर खयाम जैसी फिल्मों की बदौलत सहगल साहब भारतीय सिनेमा के प्रथम सुपरस्टार के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, जिनकी नकल करने की कोशिश हर एक गायक कलाकार ने की और उनके इस करियर पर पहुंचाने में उनकी गायकी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और के.एल. सहगल साहब किसी उस्ताद या किसी घराने से ना तो कभी संगीत की नियमित शिक्षा ली और ना ही अभिनय सीखा, पर फिर भी इन दोनों विधाओं में अकल्पनीय प्रतिष्ठा प्राप्त की और असाधारण ऊंचाइयां हासिल की। उस्ताद अब्दुल करीम उस जमाने के सम्माननीय सूफी संत थे, जिनकी गाई हुई एक ठुमरी बेहद मशहूर हुई थी। पिया बिना नाही आवत चैन, पिया बिना नाही आवत चैन, जो बेहद लोकप्रिय हुई थी। और के.एल. सहगल साहब अपनी 1935 के एक यादगार फिल्म देवदास में इस ठुमरी को इस कदर गाया मानो उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द पिरो दिया हो। और जब उसी कलाम को उस्ताद अब्दुल करीम ने सहगल साहब की आवाज़ में सुना तो उनके स्वर जैसे थम से गए हो, पलकें आंसुओं से तर हो चली थी। कुछ ऐसा ही जादू था के.एल. सहगल साहब के सुरों का। और के.एल. सहगल साहब इधर भारतीय सिनेमा के अनमोल धरोहर बन चुके थे और उन्होंने अपने हुनर से गीत संगीत को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि जिसे छू पाना आने वाली पीढ़ियों के लिए कतई मुमकिन नहीं। उनकी अद्भुत लोकप्रियता का उदाहरण एक ये भी था कि उस जमाने में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रेडियो सिलोन लगभग 50 वर्षों तक के.एल. सहगल साहब के गाने 7:57 पर सुनाया करता था, जिससे सुनकर लोग समझ जाते थे कि सुबह के 8 बजने वाले हैं। लेकिन कामयाबी का ऐसा इतिहास लिख पाना इतना आसान भी नहीं होता और सहगल साहब के लिए भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जो अपना लक्ष्य पाने के लिए जो संघर्ष किया, वो आज भी आधुनिक युग में नए कलाकारों के लिए कतई मुमकिन नहीं। सहगल साहब का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था और उनके पिता अमरचंद सहगल महाराजा प्रताप सिंह की रियासत में तहसीलदार थे। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा उद्योगपति बने, लेकिन विधाता ने तो जैसे उनके भाग्य में कुछ और ही तय कर रखा था।
कुंदन की माँ केसरबाई एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी और एक अच्छी गायिका भी थी, और उनका रुझान ज़्यादातर भजनों की ओर था। और कुंदन को भी माँ के भजन अत्यंत प्रिय थे, इसलिए वो भी अक्सर माँ के भजनों को गुनगुनाते रहते थे। और उनकी माँ उन्हें हमेशा अपने साथ धार्मिक समारोह में लेके जाती थी, जहाँ पारंपरिक भजनों के साथ साथ कीर्तन व शब्द पाठ हुआ करते थे। और ऐसे ही एक फंक्शन में सूफी पीर सलमान यूसुफ की नज़र कुंदन पर पड़ी, तो उन्होंने बता दिया कि ये लड़का अपनी गायकी के दम पर एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच होते दिखने भी लगी थी, लेकिन उनके पिताजी इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख करके बिजनेसमैन बने। और एक दिन महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में कुंदन ने मीरा का एक ऐसा भजन गाया जिसकी सुर और तान से महाराजा प्रताप सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुंदन की पीठ थपथपाकर उन्हें पुरस्कृत भी किया। लेकिन कुंदन जब 12 साल के थे तो उनके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उनकी आवाज़ चली गई। माँ को लगा कि जैसे बेटा अब कभी भी नहीं गा पाएगा। सूफी पीर सलमान यूसुफ की भविष्यवाणी भी उन्हें झूठी सिद्ध होती दिखने लगी। आखिर कुंदन के साथ क्या हुआ, इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे कि कुंदन लाल सहगल की आवाज़ कब वापस आई और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए 0 से 100 तक। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता मोहब्बत वाला, प्यार वाला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।